अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत सीखो सिखाओ, आपके पसंदीदा चैनल सिंपलिस FM 88.6 पर ही नहीं बल्कि आप इस वक्त हमें देख भी रहे हैं रहनुमा न्यूज़ के पेज पर भी, और साथ साथ हम ऑन एयर हैं इस वक्त सिंपलिस FM के पेज पर भी, और इस वक्त आप सुन भी रहे हैं मुख्तलिफ रेडियो पर। अब आप मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठ कर किस वक्त सुन रहे होंगे हमारी रहनुमाई का एक चैनल, जो सुबह से जिसका आगाज़ और रहनुमाई करता करता और बहुत सारे अच्छे तामीरी प्रोग्राम भी इस दौरान नशर किए जाते हैं। आधी रात तक हमारे जो सिलसिला प्रोग्राम्स का जारी रहता है, बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारे काम की बातें करते हुए हमारा ये चैनल आपके लिए एक रहनुमा साबित होने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग इससे मुंसलिक जो हो चुके हैं और हमारा प्रोग्राम न सिर्फ शौक़ से देखते हैं बल्कि उनकी यहाँ पर मैसेजेस भी आते रहते हैं। तो हमने अब ऑन कर लिया है, आपके मैसेजेस हमारे सामने आएंगे, मैसेजेस भी देंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो हम करते हैं वो रब रहीम रब करीम के नाम से करते हैं, जिसकी बदौलत हमें वो तमाम राह सुझाई देती है, जिसके ज़रिए हम अपनी माशरत को, अपने तौर तरीक़ों को, अपने रहन सहन को, अपनी तरबियत को, अपनी तालीम को, सब चीज़ों में रहनुमाई हासिल करते हैं सिर्फ़ उसी की मंशा से और उसके दिए हुए गाइडलाइन से। बहुत सारी चीज़ें हम असल में भूल जाते हैं, तो उनका इयादा करने के लिए कुछ चीज़ें हम अपने सीखो सिखाओ प्रोग्राम में भी करते हैं। मैं भी सीखता रहता हूँ और हर बार यही कहता हूँ कि दो ही तरह के इंसान होते हैं, या तो सीख रहे होते हैं या सिखा रहे होते हैं। अगर आप सीख नहीं रहे एक वक्त में या सिखा नहीं रहे और दोनों में से कोई काम नहीं कर रहे, तो बहुत ही ख़तरे की बात है। बहुत मोहतात रहिए और इस मामले में अपने आप को फिर से इन्वॉल्व कीजिए, या तो सीखिए या सिखाइए। जो दो चार लफ्ज़ मुझे आ जाते हैं, मैं यहाँ पर आप सबकी नज़र कर देता हूँ। मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन की फील्ड से रहा, तकरीबन को 40 बरस से है, और अभी भी मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक हमारा प्रोग्राम जिससे कुछ सिखा करके कुछ बातें कुछ मैं ले लूँ। आपकी कॉल्स के ज़रिए ही बहुत सारी बातें मुझे पता चल जाती हैं, बहुत सारी रहनुमाई भी हासिल होती रहती है, और हम इसमें दोहरा दें कैसे आप कॉल करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमने अपने रब से राब्ता कर जोड़ लिया, इस वक्त कनेक्शन हमारा जुड़ चुका है। कोई ना कोई बात, एक दो जुमले आज के काम के आप तक पहुंचा ही देगा मेरा रब, हमसे निकलवा देगा। 0315008824 इस नंबर पर आप हमसे राब्ता जोड़ सकते हैं और अपना कोई भी नुक्ता पेश कर सकते हैं, या कोई हमारे मेहमान से कोई आप सवाल बुलंद करना चाहते हैं, यानी यू कैन रेज योर क्वेश्चन फ्रॉम विद माई गेस्ट, यू कैन अवेल द चांस। ओके, तो हम अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की उस गुफ्तगू की जानिब, और क्या हमारे साथ आज कौन मेहमान, बड़ी हमारी मोहतरम शख्सियत मौजूद है। बड़ी अच्छी सी आज हमने मेहमान आपके लिए बुलाई हैं, और हमने कोशिश की है कि आज टॉपिक ऐसा रखा जाए कि हम, वही बात आती है कि माशरा बनता ही माँओं से है या बच्चों से है, और उसके बाद बाप की जिम्मेदारी आती है कि बाप भी उसमें एक रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। कभी भी उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम इन बातों को शुरू करने से पहले हम अपने मेहमान को कहें खुशामदीद। हमारे साथ हैं फहमीदा यूसुफी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद। थैंक यू बहुत सो मच। अच्छा लगा आज हमारे प्रोग्राम में आपकी आमद। और ये क्या आपका ताल्लुक ऐसे शोबे से है, अबलाग के शोबे से है, जो मीडिया कम्युनिकेशन बड़े दुनिया को की फलाह होती है आपके इन ज़राए से, और ये भी एक हमारा एक मीडिया का एक शोबा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया जो आज दीगर मीडिया से ज़रा कुछ कर रहा है कि जंप लगा करके आगे आ गया अच्छा खासा, तो हम उसके ज़रिए कुछ अच्छी बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक हमें कामयाबी को 2 बरस में हमें इस प्रोग्राम सीखो सिखाओ से हो गई है। लोग शौक़ से, न सिर्फ शौक़ से सुनते हैं और उसमें बहुत सारी नुकात बुलंद करते हैं। अभी आपको इंशाल्लाह कॉल्स पर आपको मायूसी नहीं होगी, बहुत अच्छी सी बातें होंगी, और बहुत अच्छे हमारे सुनने वाले बड़े तामीरी सी नुकात उठाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपका छोटा सा अपना एक तारुफ हो आपकी ज़बानी हवा के दोष पे, और साथ ही साथ बस जो हमारी जो बसरी दोष है उस पर भी आम हो जाए कि हमारे साथ आज काबिल कदर शख्सियत मौजूद है, तो थोड़ी सी बात उन तक पहुँचे और फिर हम शुरू करते हैं अपने गुफ्तगू का आगाज़। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहमीदा यूसुफी है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और जर्नलिज्म में मुझे अब 13 साल तकरीबन हो गए हैं, और मैंने अपने कैरियर का आगाज़ जो है वो रेडियो स्टेशन से
ही किया था, अरे एफएम से ही किया क्या? था। तो ये है कि ये तो ब्रॉडकास्टिंग बहुत जबरदस्त फील्ड है। तो बहुत यादें जो हैं वो हाँ। रेडियो पाकिस्तान, फिर एफएम, और फिर क्या? टीवी, फिर डिजिटल मीडिया। तो लेकिन जब भी आप रेडियो में आते हैं ना, तो जी हाँ। उसकी वाइब भी एक अलग अलग होती है, एक अलग होती है, क्योंकि आप आवाज से, अपनी आवाज से हाँ। लोगों से जुड़ रहे होते हैं। और अब तो तासुर दिल की तरफ, दिमाग की तरफ जाता है। हाँ। आवाज का तासुर, और जितनी आपकी सच्चाई होती है, जैसे आपने अभी स्टार्ट किया कि हमने अपना रब से कनेक्शन किया है, हाँ। तो आपकी वो उसमें एक खुद ब खुद एक सच्चाई, एक अच्छाई जो है वो जुड़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो सच्चाई और अच्छाई होती है वो सुनने वाले तक पहुंचती है। और अब जो जबरदस्त। है वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया की वजह से जो है आप लोगों की ये ट्रांसमिशन फेसबुक पेजेस हाँ, पे, इंस्टा हाँ। पेजेस पे लाइव होती है। हाँ। तो उससे भी और बहुत अच्छा होता है कि जो ऑडियंस है वो अपने इर्द गिर्द देख भी सकती है कि किस तरह से, कितनी मेहनत से एक प्रोग्राम किया जाता है, और उनके लिए उन तक कुछ अच्छी बात पहुंचाने की, इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ कोशिश की जाती है कि हम उन्हें कोई अच्छी बात पहुंचा दें। और वही वाली बात कि एक आध कोई अच्छी बात किसी को समझ आ जाए तो समझे हमारा यहाँ आना, बैठना, बात करना वसूल हो जाता है। वसूल। ये सबसे बड़ी बात ये कि देखने के बाद एक ऐसा तासुर पैदा हो जाता है कि सरसरी अंदाज में लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे, भुगता नहीं रहे, जी। बल्कि हमें बहुत ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, एक बड़ी अच्छी सी मुस्कुराहटों के साथ, अच्छे से बिल्कुल, बिल्कुल। जेस्चर्स के साथ, और हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है क्योंकि हमें सब देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों देख भी अफराद रहे इस होते हैं, सबका हजारों अफराद देख रहे होते जी हैं, हाँ। सुन रहे होते सुन हैं। रहे तो वो जो आपकी आवाज होती है, आपका लहजा होता है, आप खुद होते हैं। हाँ। तो मतलब आप खुद होते हैं। हाँ। तो वो जो जितनी सच्चाई, अच्छाई आपके अंदर होती है, वो आप फिर डिलीवर कर पाते हैं। बिल्कुल है। तो यही हमारा काम है। और अच्छा मीडिया पर्सन के उससे साथ। जो है ना हमारे इर्द गिर्द के लोगों को जो इस्तेफादा होता है, जी। तो वो लगता है कि इसका जो तामीरी पहलू है जी। वो अब नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जैसे और मेरे साथ के मेरे सामने जो बहुत सारे सामीन है, नाजरीन जो है, उन्होंने अपने बच्चों को ये प्रोग्राम सुनाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि सुनोगे तो सीखोगे, आप कुछ नहीं तो लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आजकल की, वही मैंने कहा ना, भागती दौड़ती जिंदगी में हाँ। जहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो हाँ। सिर्फ और सिर्फ हमसे खाते पीते वक्त या चंद लाइट मनाजिर जाती देख है, लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो सिर्फ फोन लेके बैठे होते हैं। हमारी जिंदगी भी उनके जी हाँ। साथ, फोन के साथ कनेक्ट हो गई है। वो एक कमरे में, हम दूसरे कमरे में। जी हाँ। तो वहां पर अगर वो इस तरह से किसी इंसानी जो है वो रवैये के साथ या इंसानी जज्बात बराह के रास्त साथ connection, कनेक्ट हो हाँ, रहे हैं, हाँ, हाँ। तो मैं समझती हूँ कि इस प्रोग्राम की, FM 88.6 हाँ। की, ये बहुत बड़ी सक्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अब सबसे पहली बात ये है कि हमारा चैनल सबसे पहला चैनल है जो विजुअलाइज हुआ। जी। एक कॉल ले लूं क्योंकि बिल्कुल, आना शुरू। कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। आपको साफ करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, कहना चाहूँगी, मैं है ना, रोशनी बन जाएगी अंधेरा नहीं, क्योंकि अंधेरा, रोशनी अंधेरे को कर जाती है ना। बिल्कुल रोशनी, तो बिल्कुल आपके नहीं। मौसम से यही मैसेज आपको देना चाहूँगी। जी हाँ, यानी एक बहुत बात, जबरदस्त। एक दिया सलाई जलाई और सारी अंधेरा दूर हो गया। जी जी जी, बस यही सबको मैसेज दूंगी, सबको सलाम, सबके लिए दुआएं ना। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए भी बहुत दुआएं। आपके लिए भी दुआएं। अल्लाह हाफिज। तो यानी हमारा सिलसिला लोग जो है ये सुन शुरू करके करते हैं, इन्होंने हाँ, एक बात में बड़ा अच्छा सा एक मैसेज दिया कि रोशनी अंधेरे की जो है मुखालिफ है। एग्जैक्टली। और हम यानी कहना चाहिए हम भी कोशिश करते हैं कि दिए से दिया जलता जाए, हमारे मेहमान आए और लोगों को बातें बताते हुए बिल्कुल। लोग, अच्छा अब एफर्ट लोगों ने शुरू कर दी है कि कुछ लोग तो मेरे अभी एक जो हैं यहाँ सुनने वाले, अभी वो फिर आएंगे, तो उन्होंने अब खुद ट्रैफिक की रहनुमाई करते हैं वो अपने इलाके में, और फलाही कामों में उन्होंने अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया है, और साथ साथ उन्होंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सब बना करके लोगों को स्किल्स सिखाया। ये बहुत अच्छी और बात ये है। देखिए दिए से दिया जलना शुरू। बिल्कुल, देखिए ये सिविक सेंस जो है ना आपके अंदर होना जी हाँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। जी और हाँ। इसकी वजह से आप देखें कि जैसे अब्दुल सत्तार ईदी है, हाँ। ये हमारे ही लोग हैं। हाँ। रतफाओ है, और मैंने बहुत सारे कितने लोग? स्टूडेंट्स को देखा है, हाँ। और टीन्स में मैंने ये जज्बा देखा है। हमारे यहाँ बहुत ये बात होती है कि हम, हालांकि मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान बहुत लकी है कि हमारी 60% से ज्यादा जो जनरेशन है वो यंग जनरेशन है, यानी कि वो 30 ईयर्स
तक हाँ, की जनरेशन जी, हाँ, है blue और thread उनके है। अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ बोलने का जज्बा है। और आप देखें पाकिस्तान में चैरिटी कितनी ज़्यादा होती है, स्पेशली अगर हम अपने शहर की बात करें कराची, तो यहाँ बहुत चैरिटी होती है। यहाँ के मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ, ऐसे लोगों को जानती हूँ दुरुस्त। जो कि यहाँ के दूर दराज एरियाज में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट और बगैर किसी मुसलसल काम कर insurance के रहे हैं। काम कर रहे हैं, इस बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्हें न पैसों की तलब है न किसी चीज। नहीं उन्हें देखिए, इसकी नहीं है, तो ये बहुत बहुत जबरदस्त बहुत बड़ी है। बात है। एक कॉल और। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से? हेलो, सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भैया इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, जी मुझे जिंदाबाद। बचपन का एक दिन उधार चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा है इरफान जी। भैया सुहेल भाई, आपकी खूबसूरत सी मेहमान को भी खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। अच्छा सुहेल भाई, मुझे जी। तो बड़ी खुशी हुई। जी। तो मैं अभी फेसबुक पे प्रोग्राम सुन भी रहा था और देख भी रहा था, हाँ। मुझे ऐसा लगा कि ये आते हैं। हैं? और जब इन्होंने गुफ्तगू स्टार्ट की तो मुझे पता लगा ये तो वाकई आरते हैं। मेरी बात सही नहीं थी। हाँ, आरजे देखा ना कितनी आपने, कितना इसका मतलब है आप लोग जो है आरजेस को कितने गौर से सुनते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन आपने गुफ्तगू अच्छा। करते हुए। हाँ अच्छा, मैंने एक शेर कहा कि मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए ना। हाँ, तो ये मैंने इसलिए कहा जी। कि जब बचपन में एक कमरे में टीवी लगा होता था तो सब इकट्ठे होते थे, उसी कमरे पे होते थे। वो मुआशरा जुड़ा रहता। कमरे में जाते थे। Exactly. जी मुआशरा जुड़ा हुआ था। जी हाँ, ये जमाना ऐसा नहीं है, आपने देखा कि ऐसा नहीं है। जी हाँ, तो ऐसा एक ही जो है मतलब FM रेडियो है जो सबको इकट्ठा कर रहा है उसी हाँ। तरीके से। हाँ हाँ, जैसे हमारे बचपन में होता था ना, इस तरह अभी एक साथ करता है। अभी देखे ना आपके साथ हम कैसे जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद है और सब लोग आप एक दूसरे से, बल्कि इनका एक लिस्टर क्लब है, ओ, सब इकट्ठे बैठते हैं, मुझे भी बुलाते हैं, सब लोग हम जाते हैं। बड़ी बात यह है कि इनकी गैदरिंग्स होती है। जी हाँ हाँ, सुहेल भाई, ये आप लोगों की काविश है ना, जी। आप लोगों की मेहनत है। अब देखें, मुझे क्या पता आप समीर कहाँ रहता है, नाजिम भाई कहाँ रहता है, आप कहाँ रहते हो। बहुत दूर लेकिन दूर, इस सब रेडियो बहुत ने दूर हमें दूर जोड़ा, है। जी हाँ, हमें जोड़ा। वरना तो आजकल लोगों को फारिग टाइम मिले तो मोबाइल, हाँ हाँ बल्कि मसरूफ टाइम भी मोबाइल। हाँ, आप लोग लेकिन बहुत दूर दूर से इकट्ठे होते हैं एक जगह पर। बड़ी बात। लेकिन आप लोगों ने इस मोबाइल से कैसा फायदा उठाया कि हमें इकट्ठा कर दिया है। सब अलग अलग थे, सबको एक जगह जमा कर दिया बहुत फिर से। ये आपने रिकग्नाइज किया हमारे लिए ये भी एक नेकी है ना सुहेल भाई। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा इन आरजे को भी सुनकर। हाँ, जिंदाबाद। मैं तो ये कहूँगा आरजे सुहेल भाई, बचपन में इन्हें कोई प्रोग्राम दे। मैं तो ये कहूँगा इन्हें 88 पे कोई ऐसा प्रोग्राम दे ताकि हम इन्हें रोजाना सुन आप रोजाना सुने। बड़ी बात, बड़ी बात। Thank you, sir. अभी आज वाला सारी बातें, आज सारी गुफ्तगू सुन लेना। राइट, Thank ओके। you, sir. जी बहुत Thank you, अच्छा लगा इरफान। आप लोगों से बात करके। सुहेल भाई, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मोहब्बत करने वाले बहुत हम अगर आम करें मोहब्बत को, हम यहाँ से खुलूस दिल से बात को निकालें तो यकीनन इसका रिजल्ट आता है। एक कॉल और ले जी, लेते ले लीजिए। लगातार हो जाती है। मैं चारों के पहले से हाँ, बैठ लेता हूँ। लीजिए, मुझे पता है, जी, कॉल कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जनाब नाजिम दरवेश में आपका जिक्र। हाँ जनाब, जिंदाबाद। आपका जिक्र अभी मैंने किया। मेहमान को भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद और सलाम अर्ज करूंगा। जी मैडम, वैसे पैसे के लिहाज से मैं ड्राइवर हूँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 साल सर्विस हो गई है मेरे ड्राइविंग करते बड़ी हुए। बात। जबरदस्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहमानों से, हमारे आरजे से हमने बहुत कुछ सीखा जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मेरे बेटे अपना काम कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी मुझे एक चीज पे कल बड़ा दुख हुआ, वो आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा। हाँ हाँ, कि देखिए, हम माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माँ से ज्यादा बाप जो वो बहुत ही ज्यादा मुशक्कत कर रहा होता है। इसमें शक नहीं। अब सब कल की बात मैं आपको साथ शेयर करूं कि जी। कल बच्चे को मैं मतलब पेपर देने के लिए गया था। हाँ। तो उसके बाद कुछ बच्चे आ रहे थे तो अपने पेरेंट्स से आंखें दिखा के लड़ रहे थे माय गॉड। कि हम आपका इतनी देर से वेट कर रहे हैं और आप अब, हालांकि वो ये नहीं सोच रहे कि इनके वालिद ऑफिस भी जाते हैं, आपको छोड़े भी हैं और पार्किंग में किस तरीके से उन्होंने गाड़ी लगाई होगी, गाड़ी किस तरीके से निकाली होगी और आप तक वो पहुंचे होंगे। लेकिन वो बच्चे इस चीज को
सोच रहे नहीं है कि हमारे माँ बाप कितनी तकलीफ हमारे लिए उठा रहे हैं, लेकिन ये कि वो आंखें दिखा के अपने पेरेंट्स से इस तरीके से बात करें। मुझे कल बड़ा ही दुख हुआ, एक नहीं 50 बच्चे इस तरीके से बातें कर रहे थे, जो मैं ये समझता हूँ कि ये माँ तरबियत कम है मेरे हिसाब से। अगर माँ की तरबियत अच्छी होती तो आज ये बच्चे इस तरह अपने बाप को आंखें दिखा के बात नहीं कर रहे होते। चलें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए कर दे। इस बारे में जरूर बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक बड़ी दुख की बात हमारे नाज़िम दरवेश भैया ने कहा कि बच्चों का लहजा, लबो लहजा बदला है, जो इस माशरत को बड़ा ख़राब कर रहा है। असल में मसला ये है कि अब जो पेरेंट्स हैं ना, हमारे यहाँ जो चेंजेस आए हैं बहुत ज़्यादा, अब ये हो गया है कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है कि उन्हें बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दोस्त बन के रहना है, बहुत ज़्यादा करना है। उसमें वो उस चैलेंज में ना कि हमारा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से आगे निकल जाए, उसकी वो हो जाए, ऐसे हो जाए, तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो एक लिमिट होती थी, लाइक मैं अपनी मदर से मैं अब भी अपनी मदर से बहुत ज्यादा डरती हूँ। लाइक मुझे अगर कोई भी बात हो, कहीं जाना हो, एहतराम का तो मुझे अभी भी एक खौफ होता है कि वो मुझे डांटेंगी या मुझे कुछ कहेंगी, टोक सकते हैं, रोक सकते हैं, उनके ज़हन से वो सॉफ्टवेयर निकलती जा रही है। और जो वो है ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को अपना लें या ईस्टर्न वर्ल्ड को ही अपनाए रखें, तो क्या मतलब असल में क्या हुआ कि ये जो हमारे यहाँ मीडिया आम हुआ ना हथेली पर, उसमें ये नजर आने लगा उसको बच्चे को कि मुख्तलिफ मूवीज में एक नया कल्चर उसने वो अडॉप्ट कर लिया। हाँ, असल में पेरेंट्स की मैं यहाँ समझती हूँ घर में बहुत ज्यादा वो है कि बच्चों को ना बहुत ज्यादा वो डेस्परेट जो बच्चे हो जाते हैं ना, उनमें पेशेंस नहीं आता। क्योंकि हम अपने बच्चों को पेशेंस नहीं सिखा रहे, हम अपने बच्चों को जितना है जो है उसके अंदर गुजारा करना नहीं सिखाते। सिलसिला नहीं है, शुक्र का सिलसिला नहीं है, इतनी शदीद सब्र का सिलसिला। वहाँ आए हैं, उनको लेने आए हैं, तो वो बच्चे भी तो होंगे ना जो कि खुद ही आए होंगे, बस बदल के जा रहे होंगे, वैन में आ रहे होंगे, उनके अंदर ये शुक्र नहीं आ रहा उनको देख करके। हाँ, वो नहीं आ रहा। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के एंड पर जो ये बहुत ज्यादा नीड एंड रिक्वायरमेंट के अंदर जो डिसबैलेंस हो गया है ना, ये उसकी वजह से। अच्छा, हमने आमतौर पर ये भी एक देखा है कि बच्चों को एक बात ये कही जाती है, हाँ हमारे बच्चे को तो बहुत कुछ पता है, वो एक अपने आप ही को अंडर एस्टिमेट कर लिया और ये सोच लिया कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा जानता है, मैं कम जानता हूँ। जब हम इस तरह से अगर अपने आप को लेट डाउन खुद ही करें अगर, तो फिर बच्चा जो है वो सवार हो जाता है, वो नादान है, हाँ, वो मासूम है। वो सही बात है आपकी, लेकिन देखें बच्चों को जब हम ये सिखाएंगे कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हाँ। वो अपने इर्द गिर्द के बच्चों से बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और उस पे भी ये प्रेशर डालेंगे कि तुमने जो है वो टॉप की रेस में रहना है, तुमने पोजीशन लानी है, तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर में आगे होना है, तुमने ये सब करना है। और उसमें जो है ना वो बच्चा कहीं ना कहीं नफ्सियाती तौर पर ब्लैकमेलर और इमोशनली वो जो है वो ब्लैकमेलर बनना शुरू जाता है, और वो कहीं ना कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरह का ये जो वाकया हुआ है गुलाम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिएक्शन देते हैं इस तरह। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब आबिद अमीर भैया कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज अपनी लाइन नहीं कहूँगा ये मुस्कुराहटों के साथ, क्योंकि इतने जो खुशनुमा मेहमान हो ना, तो मुझे ऐसा माहौल बहुत पसंद है। जैसे लगता है कि कोई खुशी का माहौल नहीं है फिर भी सेलिब्रेशन चल रही है। हम कोशिश करते हैं माहौल हमारा ऐसे ही बना रहे, बहुत लाइट सा। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का भी जिक्र चला आपने, और गाँव के आरजे हैं और आरजे वगैरह। असल में मेरी जिंदगी में जो सीखने का अमल शुरू हुआ ना, तो ये आरजे की मजमून मिन्नत है। ये आरजे लोगों से ही मैंने प्रेजेंटर से ही सीखना शुरू किया। मुझे लगा ना कि यार एक रेडियो प्रेजेंटर अपनी जिंदगी की इतनी सारी जमा पूंजी अपने प्रोग्राम की तैयारी में लेके आता है, तो ये तो इतना सस्ता, इतना आसान इंस्टीट्यूट है। और अच्छी बात है। तो सीखो सिखाओ की जब बात आ जाए तो कहने का मतलब वैसे ही इतना कुछ मवाद होता है और सीखो सिखाओ में इतना कुछ मिल जाता है, तो ये कमाल की बात है। थैंक यू। बड़ी बात।
और वैसे आज की मेहमान है ना आपकी, बिल्कुल मुल्तानी हलवे जैसी। अच्छा, अल्लाह रहम करे। आपने तो तशबीहात भी शुरू कर दिया, अल्लाह रहम करे। थैंक यू सो मच। राइट, ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू। मैं 2 सवाल लाया हूँ हमेशा की। अच्छा हाँ, सवाल लाते हैं। हाँ नहीं, सवाल तो होंगे। सवाल मेरे उस्ताद मोहतरम उस्तानी साहिबा कहती थी कि सवाल आधा इल्म होता है। हाँ, तो मैं बानो कुतिया को पढ़ रहा था गानिबन। जी। तो उन्होंने एक ऐसी बात की कि मेरे सवाल दिमाग के जो ना वो एक कहीं कलबली मची थी, जो कहती है कि जो मकाफात के अमल है वो तो आखिरत के लिए, वो तो आपको आखिरत में मिलना है, दुनिया में तो वो होना है जो होना है, लेकिन मकाफात के अमल आखिरत के लिए। तो मैंने कहा कि हम जो कहते हैं कि जो बोओगे वो काटोगे, तो ये मेरी जो दिमाग की जो खलीज है ना ये दूर कीजिएगा। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं तमाम बच्चों से कहूँगा और आप ही कीजिएगा उस्ताद मोहतरम और मैडम, कि माँ बाप है ना इस दौर में, बल्कि हर दौर में, लेकिन इस दौर में बहुत मशक्कत कर रहे हैं घर चलाने के लिए, क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग गलत तरफ से निकल जाते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि बेटा, या जो अभी लगता है कि जवान भी हैं और उनके माँ बाप भी उनके साथ हैं, तो कोशिश करें कि घर का माहौल ठंडा रखें, मीठा रखें। माँ बाप को ऐसा न लगे कि हम नाकाम माँ बाप है या हम पूरा नहीं कर पा रहे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ऐसा लगने के उन्हें लगे कि नहीं यार, हमारे माँ बाप सबसे दुनिया के स्पेशल माँ बाप है। ना कहें कि देखें वो लिया है, वो यूँ लिया है, उसने यूँ कर लिया, अब तो हमें ये रोक रहे हैं, अब तो हमें ये नहीं करने दे रहे, हमें पिकनिक पर जाना है, ये करना है। तो ऐसा ना करें, अगर वो कहें तो बात समझ लिया करें, लेकिन एहसास दिलाएं कि आप दुनिया के अच्छे माँ बाप हैं। एहसास दिलाएं, उनके दिमाग में सोचें, उनके जाने के बाद कहें कि मेरे माँ बाप तो ये कहते थे, मेरे अब्बू तो ये कहते थे। मेरी बात तो मन है सर। थैंक यू डियर। यहाँ पर ये एक सवाल, 2 सवाल है, बड़े इम्पोर्टेंट है और जवाब मैं इनको जो इनका दूसरा सवाल है पहले उसका जवाब दे देती हूँ। और उसका जवाब ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है और यही बात हम कर रहे हैं कि जो ये अपने पेरेंट्स हैं उनको अपने जब आप एक औलाद एक सर्टेन एज पे पहुंच जाती है और पेरेंट्स एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं, तो फिर औलाद का ये फर्ज बनता है कि वो अपने पेरेंट्स को उस तरह से ट्रीट करे जिस तरह से आपके माँ बाप ने आपको ट्रीट किया बचपन में। एक बात 25 मरतबा की आपने लाड प्यार। मैं आपको बताऊं कि हमारा माशरा बहुत अच्छा है। ये फजूल बातें हैं, जब मैं अपने इर्द गिर्द ये नेगेटिव कमेंट्स और वो सुनती हूँ, मैं आपको बताऊं कि मेरे इर्द गिर्द ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि बच्चे बच्चियाँ अपने माँ बाप की इतनी ज्यादा खिदमत करते हैं, दिन रात खिदमत करते हैं, और जो है वो उनके कपड़े भी खुद अक्सरियत बहुत अच्छी है। और जो मतलब जो नहीं है वो भी मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बुरे हैं, शायद वो एक होता है रहनुमाई या शायद जो है वो रोजगार की टेंशन हैं या और जो दूसरी टेंशन हैं, लेकिन अपने घर में अपने माँ बाप का आप जितना ख्याल रखेंगे, जितना अच्छा माहौल रखेंगे, उतना बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखें अब ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस बात से मैं बिल्कुल इनकी ये जो आपके कॉलर थे उनसे एग्री करूंगी। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जो बोगे वो काटोगे वाली बात जो कही है, तो देखिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम किसी के साथ ज्यादती करते हैं, पहली बात तो ये बिल्कुल अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि ये कुरान शरीफ में भी है कि मेरा रब जो है वो भूलने वाला नहीं कभी नहीं। तो अल्लाह जो है वो कुछ नहीं भूलेगा। अगर हमने किसी के साथ ज्यादती की है तो हमें उसका जवाब देना ही होगा, दुनिया में भी और आखिरत में बिल्कुल। और दुनिया में अगर जो है आपको लगता है कि समटाइम्स के वो शख्स जो है वो बहुत अमीर है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत खुश है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, मकाफात का लफ्ज जो है वो लौट कर वैसे ही आपने आएगा। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो बहुत खुश हैं, बहुत मोह हैं और उन्होंने पीछे लोगों का दिल दुखाया है, कोई ज्यादती की है, तो ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, ये आप देख लीजिएगा, ये आजमाई हुई बात है। लौट के आएगी, लौट के भी आएगा और वो बिल्कुल भी सुकून में नहीं होंगे। चाहे वो कितना अपने आप को प्रिटेंड कर रहे होंगे, वो रात में सुकून से सो नहीं सकते होंगे, उनके दिन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, जॉब में प्रॉब्लम हो रहा होगा, पर्सनल लाइफ में हो रहा होगा, चाहे वो उसको कितना
मास्क लगा लें, कितना मार्कअप कर लें, लेकिन सुकून से वो नहीं होंगे। तो ये मैं आपके कॉलर के रेफरेंस से, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, ये आपके चैनल के रेफरेंस, आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से सुनने वालों को, देखने वालों को ये जरूर कहूंगी कि अपने एंड से कोशिश करें कि किसी के साथ जो है वो ज्यादती, डेलिबरेट ज्यादती ना करें। देखें, वो तो हो सकती है अनकॉन्शियसली, तो हम सब इंसान है, गलती का पुतला कर सकते हैं, लेकिन जो है वो, और अगर है तो फिर उसमें माफी जरूर मांगे। दिल दुखाया है तो फिर माफी मांगे, क्योंकि दिल दुखाने की जो माफी है वो अल्लाह भी नहीं देगा जब तक वो शख्स माफ नहीं करेगा। तो आई थिंक आपके कॉलर को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह जी कॉल ले लेते हैं। जी नूर जन्नत है शायद। हेलो, नहीं, उनकी कॉल में खल कट गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? कमाल शेख गार्डन, कराची। कैसे हैं भैया? आप दोनों की खिदमत में सबसे पहले सलाम। जी जी, आपकी आरजी का नाम मैं दोबारा सुनना चाहूंगा। फहमीदा यूसुफी, फहमीदा यूसुफी हैं। बहुत पहले उन्होंने रेडियो ज्वाइन किया था FM, और ठीक हो गया, और साथ में वो विश्वद सहाफत के शोबे से मुंसलिक हैं, और बहुत सारी बातें वो काम की अपने उस शोबे के जरिए ही आम कर रही हैं। बिल्कुल इसमें शक नहीं, हमारा ही वो वाला काम नहीं, मेरा दिल वैसे बड़ा करता है वापस आने का, दिल करता है, लेकिन बस फेसबुक पे कोई अकाउंट वगैरह है? वो कहते हैं कि फेसबुक पर कोई अकाउंट है या नहीं? जी 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 सर्च कर लूंगा मैं, फिर इनसे जो सवालात वो होंगे, जो आपका टॉपिक इस वक्त हो गया है जी, करना तो मुझे इनसे जर्नलिज्म के सवालात से, लेकिन तो टॉपिक हो गया है। अच्छा, नहीं, आप चाहें तो आप कोई सवाल कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना चाहें तो कर रहा हूँ। मेरे पास मेरी सवालात होंगे, उसी में शायद जवाब भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं जी। पाकिस्तान में जो FM रेडियो 95 में स्टार्ट हुआ, तो उसकी टेस्ट ट्रांसमिशन के बाद पहले जब आगे आए जी, जो उसके ओनर थे, उसके बाद में अकबर शहबाज आए, उसके बाद ने कॉल लेना शुरू करी। रात को प्रोग्राम करते थे गजल टाइम। जी जी, तो पहला जो प्रोग्राम था ना जिसमें आम आदमी शामिल हुआ, उसकी आखिरी पहली लाइन के अंदर सबसे आखिरी कादर में था। अच्छा, तो वो दिन में आजकल जमाल शेख हर FM रेडियो पे छाया हुआ है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर तो इन्होंने सुना होगा। हाँ, कैसे सुना होगा आप 101 और 100 वो जो भी ना तकरीबन सब लोग 30 साल तो हो गए 97। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आप अप्रैल भाई मैं आता हूँ इस बात के ऊपर, तो न्यू जनरेशन को या अपने औलाद को आप लेना दें जी। अभी जो उन्होंने बात करी, चलो उसको इसी मायनों में लेते हैं, तो आप उनको तरबियत देंगे, तो आप उनको सिखाएंगे, रिटर्न में आपको वही देंगे। एक किसान में ऐसा देता हूँ, एक पोता जो था ना, उसने अपने बाप को देखा कि बुढ़ापे के अंदर वो एक उसमें कटोरा अलग रखा हुआ है, उसको कमरा अलग दिया हुआ है कि कोई खांसी होती है, जरासीम होते हैं, उसकी वाइफ जो है टीवी या फिर अल्ट्रा मॉडर्न थी, तो उसमें तो मेरे बच्चे बीमार होंगे, तो उनके लिए खाना अलग जाता था, और वो कटोरा या बर्तन अलग से उसमें उनके यानी कि दादा को बच्चा देखता था ये सब कुछ। जब वो बाप उसका बच्चा हुआ, वो जवान हो गया, तो वो वही कटोरा लेकर आया दादा का था। बाप ने बोला ये क्या? आपने जो मुझे सिखाया वो आपको रिटर्न का वही किया ना, मैं वही चीज लौट कर आती है। अच्छा, अब इसी चीज से ये आ रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एज अ एक टीचर भी और एक एज अ वालिद भी या पेरेंट्स भी। तो देखिए, मेरी 65 साल उम्र हो गई है जी, और जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त मुझे यूनिक चीजें सीखता था, अलग कोर्स करता था जो पाकिस्तान में फर्स्ट आया हो या कोई भी नहीं करता हो। और मैंने तकरीबन 50-60 कोर्स करे टेक्नोलॉजी में, और रोजाना नई चीज की तलाश में घूमता था। ब्रिटिश काउंसिल में मेंबर था, अमेरिकन सेंटर की लाइब्रेरी का मेंबर था, जो खालिद लाइब्रेरी उसका मेंबर था, लाइब्रेरी का मेंबर था, जितनी तरह की लाइब्रेरी थी। तो आप पहले किताबें लाइब्रेरी में भी जाती है, कल आप कह रहे हो अब लाइब्रेरी है काम, जरा मुझे निशान दीजिएगा। अच्छा, तो अब बात ये आ रही है जी, वालिदैन को भी चाहिए कि अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। मैं आज भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये आई है ना, मैं AI से आगे BI और CI BI वो सब कर चुका हूँ या करने जा रहा हूँ। ये कोई एक चीज याद करना मेरा एक शौक होता है, बड़ी बात है। अभी भी यानी वो सीखने का मतलब में लाने की, तो मैं कोशिश करता हूँ पाकिस्तान में न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करूँ। मशीन मैं लेकर आया, इंटरनेट भी मैं लेकर आया हूँ, उसके बाद नेट कैसे पहला मैंने थोड़ा थैंक यू, इकबाल में जिंदाबाद।
बहुत सारी बातें हैं कि आप उसमें कहने का मकसद ये वालिदैन को एक खातिर नहीं होता है कि आपने बच्चे को दाखिल करा दिया और डिग्री दिला दी, वो तो किसी ने कहा था कि डिग्री तो डिग्री होती है, बिल्कुल सही, टैलेंट मैटर्स है और वो आपसे सीखेगा। बिल्कुल सही, बच्चे की मिसाल बंदर, आप जैसे जो करोगे बेटर में वो वैसे करेगा, वैसे आपके लाड की वजह से वो तालीम का नाजायज फायदा उठाता है या उसको इग्नोर करता है और बाहर जाके मार्केट में फिर वो गलत कर्म करता है, जिससे आपके ऊपर बने मारता है। फला का बेटा उसको चर्च किया है, थैंक यू जनाब। तो अब वो मुजरिम वो नहीं है, उसके वालिद को सही करो। मकबूल के साहब ने कहा उसकी वालदा जो है ना अगर पढ़ी लिखी होती है, जैसे कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी माँ दे दो, मैं आपको एक पढ़ी लिखी फॉर्म दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बात वही आती है कि अपने आप को अपडेट करें, लेट डाउन ना करें, कि अपने आप को इतना अपडेट रखें, नहीं औलाद से ज्यादा आगे लेकर के। एक कॉल और ले लेता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं गुफ्तगू का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? कैसे हो सकते? अल्लाह का शुक्र जी भैया। रोशनियों के खैर कराची से फरमान बात कर रहा हूँ। जी फरमान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत ठीक है सर? खैरियत से? अब बेहतर है, काफी बेहतर हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह से आप तो प्रोग्राम सुन रहे हैं शकील पटेल साहब जी, और बड़ी गहना में नॉलेज मिल रही है जी, और यकीनन इस तरह बच्चे को उस्ताद सिखाते हैं, इस तरह हम आप लोगों से बहुत कुछ सीखने और समझने की कोशिश हम कोशिश समझता हूँ कि आप लोगों की वजह से हम सीख गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात। और आजकल किसी को सिखाना और उसकी जिंदगी पर वो अमल की कर जाए और अपने जिंदगी पर लाए, असल चीज तो यही है। आगे जिंदगी में ये लाने होती है। देखिए हम तो बहुत बातें सुन लेंगे, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं होते। मैं समझता हूँ कि सीखने सिखाने का प्रोग्राम इसी मकसद के लिए आप करते हैं कि हम लिसनर सुन सके, समझ सके, आपकी हर बात को हम दिल की गहराइयों से सुन सके और वो बात अपने अंदर लाए, यही मकसद है। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट आपको मिलता है जी, और आप दूसर आते हैं हमारे लिए, तो ये आप हमारे लिए अच्छे प्रोग्राम करते हैं। कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और इस तरह हमारे लिए अच्छे प्रोग्राम मजीद करते रहे और मजीद बेहतर और बेहतर करने से हमको समझने की हम इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे और आपसे जरूर सीखेंगे भी और इंशाल्लाह सीखने भी चाहिए आपकी प्रोग्राम। आपके लिए ढेर सारे दुआएं। थैंक यू सो मच। वालेकुम। लोगों का शौक जो है वो इस जानिब है कि कुछ बात अच्छी उन तक पहुंच जाती है, काम की बात, कि उससे वो कुछ नताइज अखज़ कर लेते हैं, कुछ चीज़ें चुन लेते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज। जी अस्सलाम वालेकुम, नूर जन्नत शाहिद हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। हमारी आरजे आईना सिंह का ना चल भाई 10 बजे से 11 बजे तक कोई को सो नहीं आता। अच्छा, शो करवाएं 10 से 11 बजे? जी जी। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, 10 से 11 वाली बात हम यहाँ पर जरूर हम कहेंगे। पीर मंगल बुध। अच्छा पीर मंगल बुध। अच्छा पीर मंगल बुध आप सुनना चाहती हैं कि हमारी 10 से 11 की स्लॉट शायद खाली है, तो वो उस वक्त आप प्रोग्राम इंशाल्लाह कोशिश है कि आपको 10 से 11 को अच्छा प्रोग्राम। राइट, थैंक यू। यानी लोग सुनने में लोग अभी को एक किसी ने सवाल किया एफएम से इतना सुना जाता है, मैं तो हैरान था कि आपको ये नहीं पता कि एफएम ही तो सुनने की चीज़ इस वक्त ज़्यादा हुई है। नहीं लोग सुनते हैं, आते जाते सुनते हैं, जब ड्राइव कर रहे होते हैं तब सुन रहे होते हैं, और अब चूंकि सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट भी हो जाते हैं तो वो अपने आरजेस को देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा लगता है उनको कि हमारे जो आरजे हैं वो हमारे सामने हैं, उनके सामने माइक है, बात हो रही है किस तरह से अलग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर अपनी बात जो है वो ऑब्वियसली आपने देखा है कि कुछ लिसनर्स जो है वो थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो वो होता है कि वो थोड़ा देर तक बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, फिर उसको वापस सुन रहे होंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। और मैं कहता हूँ कि ये उनकी मोहब्बत है, और सबसे बड़ी बात ये उनके इस बोलने से एतमाद आया, और मैं समझता हूँ मुकालमा जिंदा रहे। मुकालमा मर गया, माशरा मर गया।
बिल्कुल सही हम है, माशरे को जरूरी जिंदा है। इसी मुकालमे से कर रहे हैं, इसलिए मैं कॉल्स ले लेता हूँ। एक मुकालमा मेरा आपका, एक कॉल्स के जरूर जरिए लेनी चाहिए और लोगों की बात जरूर सुननी हाँ। चाहिए कि ये वो आवाजें हैं जिनको सुना जाना राय चाहिए। राय आम होनी चाहिए, राय आम दबी ना चाहिए, बिल्कुल है ना, इनको सुनना चाहिए। ये क्या कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ये क्या सोच रहे हैं, ये कहाँ पर हैं और किस तरह से चीजों को देखते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ। एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? मोहम्मद खान साहब। मोहम्मद खान साहब क्या हाल है? जी जी मोहम्मद खान भैया। अल्लाह का याद शुक्र है और प्यारी बहन को शो में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। असल में बाजी दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम तो आज भी 100 साल पीछे। हाँ हाँ। और हमने जो कुछ भी सीखा है ना बाजी, उसका क्रेडिट रेडियो को जाता है और रेडियो से हम लोग उस वक्त से वाबस्ता है जी। सब लोग खतो खिताबत के जरिए अपने आरजे से राब्ता करते थे। और हवा के दोष पे रास्ते थे और बंदा सोचता था कि हमारा आरजे कैसा होगा, हमारा आरजे ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाँ हाँ तखय्युल। और दूसरी जो बात, आज रेडियो को न सिर्फ सुना जाता है बल्कि देखा भी जाता है और ऑन एयर शो में शिरकत भी होती है। हाँ हाँ हाँ। और हम जैसे अनपढ़ बंदे की इतनी बेहतरीन लर्निंग हुई है जी। मैं कहता हूँ इस रेडियो से जितनी बेहतरीन लर्निंग मेरी हुई है जी, आप मेरे साथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट को भी बिठा देना। शाबाश। तो उसके नंबर और मेरे नंबर में आपको जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। बहुत है। और इस रेडियो से मैंने खवातीन को इज्जत और एहतराम देना सीखा। मैंने इस रेडियो से वाइफ और उसका क्या दर्जा, क्या मुकाम है वो देना सीखा। घर खूबसूरत। इस रेडियो से मैंने बेटियों को पढ़ाने का शौक का जज्बा मुझे इस रेडियो से मिला। बड़ी बात, बड़ी बात। और आज सुरेश साहब मेरे बच्चों से भी मिल चुके हैं। हाँ हाँ। और उनसे इनकी बातचीत भी, बेटियों से भी बातचीत हुई जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं। जी हाँ। तो मतलब ये है कि रेडियो एक ऐसा इदारा है जहाँ पे पूरी दुनिया का इंटरनेट फेल हो जाता है ना, तो वहाँ पर रेडियो काम करता है। सही बात है, बिल्कुल सही। और मजे की बात बताऊं जी, कि जब मैं गांव गया था जी, तो कजन मेरा खेती बाड़ी कर रहा था और हर के ऊपर उसने जो है ना सानियों का रेडियो बांधा हुआ था। अच्छा, कान पे और वो सुन रहा था। हाँ हाँ हाँ। और इसी तरीके से मैंने ट्रैक्टर में, बस में, रिक्शा में, बड़ी बात है, हर चीज में मैंने देखा है रेडियो हर जगह सुना जाता है। हो अंदाजा करें। और रेडियो में अगर कोई हाँ हाँ अफादियत की बात हो, हाँ हाँ, और वो बंदा रेडियो पे नशर करे, हाँ हाँ, तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जी वो आवाज जाती है और उससे लोग फायदा हासिल कर सकते हैं और फायदामंद हो सकते हैं। इसमें शक नहीं, इसमें शक नहीं, बिल्कुल सही बात है। जज़ाकल्लाह। मेरी कॉल बहुत तवील हो रही है जी, मैं बाजी की गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। बस तो हमने जैसे आपकी कॉल रखेंगे, अब हम कोई कॉल नहीं लेंगे, राइट। अब ये तो याद, मतलब उन्होंने याद दहानी करा दी कि आपकी बात हो, आपकी के वालिदैन अपने बच्चों से माशरे की बेहतरी में ऐसा क्या कमाल करें कि माशरा खूबसूरत से खूबसूरत होता जाए। यानी अपने आप को एक तो अपडेट करें, दूसरा उनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा। ये कुछ 2 पॉइंट्स अभी आज के हमारे है ना, बिल्कुल। और यही हमारा पॉइंट है कि देखें अपने आप को भी यही जो सीखने से मैंने अपने बच्चों से अपनी चीज, जो चीज मार्केट में आती थी उसमें पहले अपने आप को जल्दी से ढालता था
उस नॉलेज को गेन करता था, और फिर मैं उन बच्चों के साथ, यानी वो ये ना लगे उन बच्चों को कि अरे पापा को तो कुछ पता है नहीं, तो वो जो कॉन्सेप्ट आता है ना, अरे इनको तो कुछ पता है नहीं, बस वहां से गड़बड़ शुरू होती है। और फिर डिस्टेंस बढ़ना, एक जनरेशन गैप शुरू होता है, जनरेशन गैप बिठाना पड़ेगा। हाँ, जनरेशन गैप तो देखें जाहिर है कि एक एज फैक्टर होता है। अब आता है जो अब उसकी 17 साल के बाद, उसके बाद जो जेन है दुनिया बदलेगी, दुनिया बदलेगी, और उसके जो चेंजेस हैं, जो उसके चैलेंजेस हैं, जो उसके दोस्त होंगे, उसका अपना सर्किल होगा, वो उसके बिल्कुल अलग है, जो स्ट्रेस लेवल उसका है वो अलग है, जो हमारा था वो उसकी ज़हनी अप्रोच की डिमांड ही अलग हो गई है। वो बिल्कुल अलग है, वो एक जनरेशन का बच्चा है। तो आपको उसके साथ उसके जो स्किल सेट है, उसका जो मेंटल लेवल है, आपको वहां जाके उससे बात करना पड़ेगी, और बात करना जरूरी है, उसकी बात सुनना जरूरी है। हमारे यहाँ नॉर्मली ये किया जाता है कि हम बच्चों की बात नहीं सुनते। अच्छा, हमारे यहाँ ये कहते हैं, हमारे जमाने में ऐसे, भाई आप इस जमाने के हिसाब से उसको ढालिए तो सही, उस जमाने वाले को बिल्कुल उसको बार बार कोट न करें, वैसे उसको ले जाएं। अगर आप अपने माजी में कैद रहेंगे ना, तो ना आप अपने मुस्तकबिल को और ना हाल कर सकते हैं, ना हाल को बदल सकते हैं। तो आप जो है ना, आपके जमाने में ये होता था या नहीं होता था, लेकिन अब ये हो रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म करें, इसको चैलेंज है ये आपका। और जो कुछ आपके सामने है, क्योंकि उस बच्चे के सामने देखें, उसके एक क्लिक पे पूरी दुनिया खुलेगी, पूरी दुनिया है उसके पास। तो आपको उसको जो है वो समझाना है। जैसे कि आप बच्चे को रोक नहीं सकते ना, आप उसको टीवी देखने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हैं। आप उसको स्पोर्ट्स चैनल्स में लगा सकते हैं, आप उसको म्यूजिक में जो है कुछ अच्छी वो दिखा सकते हैं, प्रोडक्टिव उसकी एक्टिविटी करवा सकते हैं, कार्टून्स की तरफ बता सकते हैं कि किस तरह से बने हैं, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज इतने आ रहे हैं, बच्चों को उसमें लगाएं कि वो वहां से कोई सर्टिफिकेशन करें। तो इन चीजों में अगर हम बच्चों को अपने लगाएंगे, और ये डिस्टेंस, बल्कि तो बच्चे अर्निंग पर चले गए, अर्निंग कर रहे हैं बच्चे, और उनको देखें, अप्रिशिएट करें, उनको जो है वो सिखाएं, और उनको इस चीज की तरफ लेकर आए कि बिल्कुल तारीफ भी करें। और अगर ये इस चीज से निकले कि बच्चे ने वही जो कन्वेंशनल क्लासरूम है वहीं बैठ के उसने पढ़ना है, और वहां पे अगर वो बी ला रहा है तो प्लीज परेशान नहीं हो। आप ये देखें कि हो सकता है कि उसका स्किल सेट किसी और उसमें अच्छा हो, ग्राफिक्स में अच्छा हो, वो कुछ उसकी सलाहियत के एतबार से बिल्कुल उसको जांचें परखें, बिल्कुल उसको खंगालें और उसको करने दें, उसको देखें, एक्सपेरिमेंट करने दें। देखें, एक बड़ी अच्छी मिसाल हमारे यहाँ देते हैं, मेरे फादर देते हैं कि जो है, अगर एक सामने पिटारी रखी है और उसमें अगर कोई खूबसूरत सांप है, और आप बच्चे को वो कहेंगे कि ये बंद है और इसको खोलना मत दो, उसने लाजमी उसको खोलना है, उसको खोलना है, तजस्सुस है। अब आपने अगर उसके सामने खोल के उसको दिखा दिया है ना कि ये डेंजरस चीज है, ये सांप है, ये डेंजरस है, ये तुम्हें डसेगा, मैं खुद भी उससे एहतियात कर रहा हूँ, तुम भी एहतियात करना। अब आप उसको उस लेवल पे समझाएं, उसकी जो एज जो है, जो उसके चेंजेस हैं, जो उसके इमोशनल चेंजेस हैं, उसकी जो जरूरियात हैं, उनको समझते हुए, उन नीड्स को समझते हुए उससे डिस्कशन करें। तो वो कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। पेरेंट्स और बच्चे कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की कंपनी क्या है, बच्चा किसके साथ रहता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है, कि क्यों अपसेट हो रहा है। अगर कोई गलती कर भी रहा है तो उसमें हमने कहीं ऐसा नहीं करना कि फिर वो छुपा कर करे। नहीं, देखें, गलती, बल्कि वो गलती हो रही है उसको डिस्कस कर लें। नहीं, अगर गलती हो गई तो बच्चों से ही गलती होती है, और उस गलती पर आप उसको जजमेंटल मत हो, आप उसको समझाएं, आप उसको समझाएं अनटिल एंड अनलेस वो गलती किसी और के लिए हार्मफुल ना हो जाए। ताकि अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उसको समझाएंगे नहीं, तो वो गलती बढ़ते 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 जुर्म बनेगी, और उसके आगे जो है आपका बच्चा अपनी जो रास्ता है वो खो देगा। देखिए, ड्रग्स का इसी तरह सबसे खौफनाक जो नाग इस वक्त हमारे सर पर मुसल्लत है, वो इस तरह ही शुरू होता है, बच्चे थ्रिल में शुरू करते हैं। ये अगर आप देखें ना, मोस्टली जो बच्चे हैं, मैं ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनकी बात नहीं कर रही, नॉर्मली जो स्कूल्स में जो एक नई एक्स्ट्रा थ्रिल आई है, क्योंकि उनके पास फिजिकल थ्रिल खत्म हो गई, तो उनको एक नई मेंटल थ्रिल चाहिए। तो आपको आपने उसको समझाना है, उसके नुकसानात बताने हैं, उसको वेप के नुकसानात बताने हैं, आपको उसको आइस के, ये जो ड्रग्स दूसरे तरीकों से लेते हैं बच्चे, इसके बाद क्या अंजाम होता है, और चीजें बतानी है, समझाना है, और उसको उसकी मेंटल एज के हिसाब
हिसाब से उसका जो कंपनी है उसको देखना है, उसके टीचर्स को देखना है, उसके माहौल को देखना है, हमारे पेरेंट्स को भी अपनी जो है क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी, किसी कॉलर ने कहा कि पेरेंट्स आजकल दोनों पेरेंट्स मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी बहुत थकन और सारा कुछ होता है और सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने बच्चे को कम से कम क्वालिटी टाइम देना होगा। उसको पता होना चाहिए कि आपको उसके बारे में पता है, उसके बाद पता है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ बैठना है, उससे बात करनी है आपको। उसके फोन का ये एक्सेस, जो हमारे यहाँ बहुत प्राइवेसी और उसकी बात होती है, उसके फोन का एक्सेस यहाँ तक जरूर होना चाहिए कि आपको पता हो कि उसके कॉन्टेक्ट कौन कौन है। तो ये बहुत जरूरी है। उसकी आपको चैट हिस्ट्री देखें, एक सर्टेन एज तक आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है, उसने क्या गूगल किया है, उसने वो कौन से सोशल पेजेस यूज कर रहा है या कर रही है, उसने अपनी डीपी पे कैसी पिक्चर लगाई है। समटाइम्स मैंने देखा है, बहुत सारी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ टीनेज बच्चियों की मैंने ओवर द एक्साइटमेंट, ओवर द बोर्ड, इस तरह की वो पिक्चर्स अपनी शेयर कर देते हैं। बक्सर को दिखा, मुंह में सिगरेट लगा करके वो तस्वीर के साथ अजीब शेयर कर देते हैं, और भले उन्होंने अकाउंट प्राइवेट किया हो जो भी हो। तो इस तरह के मामलात को जरूर देखना चाहिए। यानी उन चीजों में मोहतात रहना चाहिए पहले से, विजिलेंट रहना चाहिए। आई थिंक मोहतात का लफ्ज नहीं, विजिलेंट आपको रहना, इतना नजर अपनी गहरी हो रखनी चाहिए, हर वक्त बच्चों पे रखनी चाहिए, बच्चों की मूवमेंट क्या है और उनकी उनकी पर्सनल फ्रेंडली मैनर में साथ साथ, और वो भी देखा जाए कि हम उनके साथ कितने फ्रेंडली जाकर के उनके शौक के साथ मैच कितना करते हैं, करना चाहिए। कुछ वो खेलना चाहते हैं, वो अगर गेम खेलते हैं उसमें, तो उनके साथ थोड़ा सा देर टाइम दें, तो क्या होता है कि वो भी आपके साथ एक बॉन्डिंग शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा रहा, प्रोग्राम का वक्त दामन ही सिमट गया और हमने यहाँ प्रोग्राम को कोशिश की। आज काफी सारी मुफीद बातें और कॉलर्स की तादाद अभी तक देखिए माशाल्लाह सिलसिला जारी है, लेकिन मजबूर है हम प्रोग्राम के थैंक यू। इंशाल्लाह नशिस्त होगी कोई अच्छी सी टॉपिक पर, तब तक के लिए आपसे हम इजाजत चाहेंगे। थैंक यू। यहाँ से मिलूंगा इजाजत आप सबसे, और प्रोग्राम हमारा होगा इंशाल्लाह कल फिर इसी तरह से 3 बजे के बाद और 4 बजे तक नए मेहमान नए उन्वान के साथ कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।